मेरे पति काम के सिलसिले में अमेरिका में रहते थे। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाया करती थी। मैं कम उम्र की लड़की थी। उन दिनों मेरा अपने जज़्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। एक दिन मेरी देवरानी अपने मायके गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। उस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे। देवर को देखकर मेरा मन मचलने लगा। इसी वजह से मैं एक खूबसूरत नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरे जज़्बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था। फिर कहने लगा, आज तो सही मौका मिला है गरम करने का। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर दोनों ने पूरी रात जोश के साथ। मैं दूध की तरह सफ़ेद थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे पति अखिल से हुई थी। मेरे पति काम के सिलसिले से अमेरिका में रहते थे। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़कियां पति के साथ खूब मज़े करती थीं। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए। मैंने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की कि वह मुझे भी अपने पास बुला ले, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। विदेश में मेरे पति बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन मेरा अपने पति के बगैर हिंदुस्तान में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी देवरानी भी रहते थे। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई थी। क्योंकि शाम को जब भी देवर आता था तो वह दोनों पति पत्नी अपने रूम में चले जाते। दोनों अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहे थे, लेकिन मैं दोनों को देख देख कर तरसी जा रही थी। मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर थी जहाँ अक्सर लड़कियाँ अपने पति के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सब करती हैं। मेरे पति साल में 1-2 बार घर तो आ जाते, लेकिन जब वह वापस जाते तो मेरा मन बहुत ही उदास हो जाता। मैं अपने पति के आगे बहुत विनती करती कि वह मुझे भी अपने साथ ले चलें, लेकिन वह कहते कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। यह सब सुनकर मैं मायूस हो जाती थी। सारा दिन तो मैं घर के कामों में अपना गुजार देती थी, लेकिन शाम को जब दोनों पति पत्नी को रूम में जाता देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वह लोग अब क्या करेंगे। जब उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी होती तो उन दोनों के कमरे के बाहर से आहट सुनाई देती। मैं समझ जाती कि दोनों मज़े ले रहे हैं। उन दोनों को देखकर अपनी किस्मत बहुत ही बेकार लगती, क्योंकि ज़िंदगी के तो मज़े वह दोनों ही ले रहे थे। मेरी शादी मेरे चाचा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। चाचा ने जब बताया कि लड़का अमेरिका में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने मेरी तुरंत शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी। वह मुझे अपनी सुहागरात की पीड़ा के बारे में सुनाया करती थी। वह सब सुनकर मेरा भी दिल अंदर से मचल उठता था। मैं सोचती थी जब मेरी शादी होगी मैं भी अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। सिर्फ 19 साल की थी। अच्छी इनकम देखकर घर वालों ने तुरंत मेरी शादी करवा दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने पति के साथ विदेश सेटल हो जाऊंगी। वहाँ जाकर हम दोनों खूब मज़े करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी करके जब मैं अपने ससुराल में विदा हुई तो सुहागरात की रात मेरे पति ने कमर तोड़ मुझ पर प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं विदेश जाऊंगी, वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने पति को अपनी तरफ पूरा आकर्षित कर लूँगी। मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत ही भरे हुए थे। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ही ज़्यादा थी। पति ने रात भर को मुझ पर प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई कि वे वापस विदेश चले जाएंगे, तो उसके बाद में वह मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के वक्त मैं बहुत रोना धोना किया कि काश ये मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वह मुझे यही कहते हैं कि तुम अभी थोड़ा धैर्य रखो, कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें खुद ब खुद अपने पास बुला लूँगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही
घर के कामकाज में बिजी हो गई। मैं अक्सर रात के समय देवरानी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनती थी। यह सुनकर मेरा भी दिल बहुत होता था। फिर कुछ दिनों के लिए मेरी देवरानी को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उस दिन मेरा देवर किसी काम के सिलसिले से शहर के बाहर चला गया था। वह रात को वापस आने वाला था, इसलिए मेरी देवरानी कहने लगी कि रात को जब अमित घर आए तो आप उसे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैं अपनी देवरानी को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रखूँगी। यह कहकर बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर रात को जब अमित घर आया तो मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा कि हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उससे फ़ोन किया था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की बात हो गई है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अमित भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर जब मैं अमित को आवाज़ देने के लिए उसके कमरे में गई तो अमित जिस हालत में था उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी थी, क्योंकि अमित नहाकर सीधा बाहर निकला था। उसने अपने बदन पर कपड़े भी नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं तो हम दोनों के शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ। हम दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर अमित को देखते हुए मैंने कहा कि अमित, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन अमित ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वह मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके अंदाज मुझे कुछ अलग से लग रहे थे। अमित के चेहरे पर मुझे शैतानी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। फिर वह धीरे से मेरे करीब आया और खाने की ट्रे को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। अमित के छूने से ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी। मेरे जज्बात अभी थोड़े बढ़ने लगे थे। मैंने उन पर तुरंत काबू किया और फ़ौरन किचन में आ गई। किचन में आकर बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धोते समय अचानक अमित आकर खड़ा हो गया। जब मैं अचानक पीछे मुड़ी तो मैं उससे टकरा गई। मुझे देखकर अमित कहने लगा, भाभी जान, थोड़ा संभल कर काम किया करो। अमित ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। आज इतने टाइम के बाद किसी ने मुझे छुआ था। अमित के छूने से ही मैं मचलने लगी थी। आज अमित मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वह मुझे कहने लगा, भाभी जान, कितना काम करोगी, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ अमित, अपने लिए टाइम तो निकालूं, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला है ही नहीं। फिर अमित कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप कभी मुझे मोहलत तो दीजिए। मैं अमित के इरादे भी समझ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और अपने काम में लग गई। लेकिन तब अमित धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब अमित कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगीं। मेरी धड़कनों की आवाज़ बढ़ने लगी। फिर मैं भी बड़े धीमे लफ्ज़ों में कहा, अमित, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर अमित कहने लगा कि वही जो आप कब से चाहती थी। अब मेरी और अमित की धड़कनें बढ़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे अमित का हाथ मेरी नाभि पर आने लगा। अब मेरे जज्बातों पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। अमित कहने लगा कि आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता, भाई के जाने के बाद आप कितनी अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान हैं, लेकिन आपने वह सारे अरमान अपने दिल में बसाए हुए हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके अरमानों को पूरा करूं। अमित के मुंह से यह सब सुनकर मैं सिमटने लगी थी। मैंने अमित से कहा, लेकिन यह तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे आगे बोलने से पहले ही अमित ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में लिया और मुझे उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी। मेरे पति को विदेश जाने के बाद मेरी कमी का एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत होता था। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि कभी अमित को मेरे इन एहसासों की समझ भी होगी। फिर अमित मुझे अपने कमरे की तरफ ले गए और बिस्तर पर जाकर बिठा दिया और उंगलियां से मेरे पैरों को सहलाने लगा।
आज मुझे अपने पति की भी याद नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन था कि मैं इन्हीं पलों को अच्छे से बिताऊं। अमित के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे थे। मैं भी अमित की बाहों में अब खो जाना चाहती थी। फिर अमित ने धीरे से कमरे की लाइट ऑफ की और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही अमित मेरे माथे पर किस किया, तब मुझे अपने पति की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं तो अमित को साइड कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे पति बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। उनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। वह कहने लगे, अच्छा, मेरे पीठ पीछे यह सब चल रहा है। यह सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। अचानक अमित कहने लगा, भाभी मुझे उकसा रही थी क्योंकि भाभी का बहुत मन होता है और आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। अमित के मुंह से यह सारे लफ्ज़ सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि इन सब में हम दोनों का ही पूरा पूरा हाथ था। लेकिन जैसे अमित इसके आगे कुछ कहने वाला था कि तभी अचानक मेरे पति गुस्से से आए और उन्होंने अमित को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की हरकत को देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई और तुम मेरे साथ धोखा कैसे दे सकते हो? मैं तुम पर जान छिड़कता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे यह सब कर रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चल गया तो सोचो कितना बुरा होगा। यह सुनकर अमित चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। वह अपने भाई से माफ़ी मांग रहा था। अखिल ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं था। लेकिन मैं तो यह सोचने लगी कि अखिल घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैं अखिल से यह सवाल किया तो वह मुझे कहने लगा कि तुम बार बार अक्सर मुझे फ़ोन करके ये कहती थी, मुझे अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता था कि तुम हिंदुस्तान में मेरे बिना अकेले कैसे रहती होगी। यही सोचते हुए मैंने एक प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान आकर मुझे ही एक नया सरप्राइज़ मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैं सबसे पहले अपने भाई अमित को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं उसकी बीवी को फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास घर की पहले से ही चाबी थी, इसलिए मैं चुपचाप घर में दाखिल हो गया। मैंने सोचा था कि जब तुम अपने कमरे में सोने जाओगी तो मैं तुम्हें उस वक्त आकर सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उससे पहले ही तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दोगी। मेरी पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं अमित को किचन में जाते देखा और जाकर छुप कर देखा तो मुझे तुम दोनों की नीयत थोड़ी ख़राब लगने लगी थी, लेकिन मुझे तब भी विश्वास था तुम दोनों अपने रिश्ते की डोर को नहीं तोड़ोगे। लेकिन यह तो सबसे बड़ी गलतफहमी मेरी ही थी। मैं घर पर छुप कर ही तुम दोनों पर नज़र रख रहा था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी थी, मैं इसी से घर के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम दोनों ने मिलकर ही मुझे धोखा दिया है। यह सुनते मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं हाथ जोड़कर अपने पति के आगे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं बहक गई थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरे भी कई अरमान थे शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकी। आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आप मुझे छोड़िएगा मत। मैं तुरंत अपने पति के जाकर पैर पकड़ लिया और खूब ज़ोरों से रोने लगी। मेरे पति तो मुझे बेपनाह प्यार करते थे। उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी। उन्होंने मुझे उसी वक्त माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे पति ने मेरे देवर को माफ़ नहीं किया। मेरे पति ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई असर हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इस घर से अब चले जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद मेरा देवर अपनी पत्नी को नौकरी का बहाना बताकर उसके साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि क्या मेरे पति ने सही किया।